जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही विशेष, बहुत ही अचूक, शीघ्र प्रभावी, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के बारे में बताऊंगा, जो आज तक, अब तक कभी भी किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार के वशीकरण में एक बार भी असफल नहीं हुआ। जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसका कार्य हुआ ही है। इस वशीकरण का प्रयोग कोई भी स्त्री, पुरुष, लड़का या लड़की, बच्चा या बूढ़ा कोई भी कर सकता है और अपना मनोवांछित कार्य को संपन्न कर सकता है। ये महावशीकरण मंत्र सभी पर एक समान रूप से काम करता है, हर किसी को वश में करता है और आपका असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करता है। मेरे पास बहुत समय से, कुछ महीनों से विशेष, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैं अपनी पत्नी को वश में करना चाहता हूँ, पूर्ण रूपेण अपने वश में करना चाहता हूँ, जिससे वो मेरी सभी तरह की बातों को माने और मेरे बताए अनुसार चले। किसी स्त्री का मैसेज आता है कि मैं अपने पति को पूर्ण रूप से वश में करना चाहती हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि वो मेरे बारे में सोचे, मेरा अच्छा सा ख्याल रखे, और ऐसा वशीकरण मंत्र बताइए जिससे कि मेरा पूरा कार्य हो जाए। इसी तरीके से लड़कों का भी फ़ोन आता है कि मैं अपनी प्रेमिका को पूर्ण रूप से वश में करना चाहता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे वो पूर्ण रूपेण मेरे ही वश में हो जाए और मेरी सारी बातों को माने, किसी और लड़के की तरफ ध्यान ना दे या किसी और व्यक्ति की तरफ ध्यान ना दे। उसी प्रकार से लड़कियों का भी मैसेज या फ़ोन आता है कि मैं फ़लाने लड़के को बात करती थी, लेकिन उसने अब बात करना बंद कर दिया है, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, पहले शादी का वादा किया, अब शादी नहीं करना चाहता है, मेरी बातों को टाल देता है, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता है। इस तरह से वशीकरण को लेकर अलग अलग तरह के लोगों का फ़ोन मैसेज आता रहता है मेरे पास में, और अलग अलग उपाय वो पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं हर किसी का तो कार्य नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय का अभाव रहता है। इसमें मेरी खुद की साधनाएँ भी हैं, दैनिक कार्य भी हैं। तो ये चीज़ मैंने बराबर महसूस किया कि इसके ऊपर कुछ विशेष मुझे एक वीडियो तैयार करना चाहिए, एक बनाना चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों का जिसका मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या जिनके पास में इतना धन नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं, उनके पास में इतना खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, वो भी अपने कार्य को कर सकें भली भांति। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है बहुत ही विशेष है। इसके माध्यम से कोई भी अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकता है, अपनी खोई हुई प्रेमिका या प्रेमी वापस पा सकता है। जो प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, या प्रेमिका का प्रेमी उसकी बात नहीं मानता है, या किसी का प्रेमी उसकी बात नहीं मानता है, तो इस मंत्र के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में कर सकते हैं। इस साधना से हर वो असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है जिसमें किसी को अपने अनुकूल लाना हो, अनुकूल करना हो, वश में करना हो, सम्मोहित करना हो। ये वीडियो बहुत ही विशेष है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसकी सारी क्रियाविधि को समझें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो जो है विशेष रूप से डालते रहता हूं, और जीवन में जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के ऊपर मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। आप कमेंट करके भी मेरे को अपनी समस्या बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा, उसकी भी साधना आपको बता दूंगा, उसको करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को मिल जाएं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं।
ये महावशीकरण मंत्र बहुत ही अचूक, शीघ्र प्रभावी, किसी को भी पूर्ण रूप से वश में करने के लिए है। इसका प्रभाव अचूक होता है, ये कभी असफल नहीं होता है। अगर पूर्ण विधि विधान के साथ में, एकाग्रता के साथ में करें तो इसका रिजल्ट मिलता ही है। ये साधना किसी भी प्रेमिका या प्रेमी को अपने पूर्ण रूपेण वश में करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कि वो आपकी तरफ ही ध्यान दे, किसी और की तरफ ध्यान ना दे, किसी और की तरफ उसका झुकाव ना हो, और आपके संबंध जो है प्रगाढ़ होते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं। आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे ही शादी करना चाहते हैं किसी माध्यम से, तो आप इस मंत्र के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से अपना प्रेम पा सकते हैं। उससे शादी का योग आपका बन जाता है। अगर किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं होती है, या शादी नहीं हो रही है, या होने में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है किसी भी तरीके से, तो इस साधना को करके उन सभी बाधाओं और अड़चनों को दूर किया जा सकता है। अगर आपकी प्रेमी का या प्रेमी रूठ गया हो तो उसे मनाने के लिए इस साधना को पूर्ण रूप से कर सकते हैं, और इससे कैसा भी रूठा हुआ व्यक्ति हो अवश्य ही मान जाता है और प्रेम को स्वीकार कर लेता है। अगर आपकी पत्नी रूठकर मायके चली गई है और वापस आने का नाम नहीं ले रही है, तो इस साधना को करके उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में कर सकते हैं, और वो वापस अपने घर पर, अपने ससुराल आ जाती है और अच्छे से रहना शुरू करती है। अगर आपके पति से किसी बात के लिए अनमन हो गया है और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इस वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे लाभ मिलता ही है, और जो भी कुछ अनबन है वह स्वतः ही दूर हो जाती है। अगर आप एक लड़की हैं या स्त्री हैं, कोई भी लड़का या कोई भी पुरुष आपसे पहले प्यार करता था, प्रेम करता था, बाद में उसका मन बदल गया, उसके विचार बदल गए, शादी करने का पहले वादा किया और वादा करने के बाद उससे मुकर रहा हो या इनकार कर रहा हो, या उसका मन शादी के लिए नहीं हो, तो उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में करने के लिए या अपना मनचाहा कार्य संपन्न करने के लिए, या वापस उससे अपना प्रेम पाने के लिए इस साधना को कर सकते हैं, और इस साधना को करके उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में किया जा सकता है और अपना मनोवांछित कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अगर आपसे कोई लड़की प्रेम करती है, बाद में उसका मन बदल जाए और वो शादी करने से इनकार करने लगे, तो इस साधना के माध्यम से आप उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में कर सकते हैं और अपना खोया हुआ प्रेम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, अगर आपके सीनियर आपकी बात नहीं सुनते या आपको बिना वजह परेशान करते रहते हैं, तो उन्हें अपने पूर्ण रूप से वश में करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए इस साधना को कर सकते हैं, और पूर्ण रूपेण आप उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपको बराबर परेशान करते रहते हैं, और यदि आपका कोई भी कार्य बनता नहीं है, यदि आप उनका बिना कोई अहित किए सिर्फ उन्हें अपने वश में करने के लिए या अपने वश में करके अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, जिससे वो आपको परेशान ना करे, तो इस मंत्र का प्रयोग करके आप उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे कार्यों के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं और अपना मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकते हैं।
अब मैं इसकी विधि को बताता हूँ कि किस तरीके से इस साधना को करना है। इस महावशीकरण मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या की रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान कर स्वच्छ होकर अपने पूजा स्थान में जाएं। वहाँ पर माता महाकाली का चित्र स्थापित करें। अपने आसन के नीचे 7 शमशान के चिता की भस्म को अपने आसन के चारों कोनों पर व बीच में डालें। उसके बाद उसके ऊपर आसन बिछाएं। उसके ऊपर पद्मासन लगाकर बैठें। आपका आसन और वस्त्र काले रंग का होना आवश्यक है। सामने अपने आसन के सामने थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर दें। उस पर लौंग, इलायची, जायफल और पेड़े को भोग स्वरूप में लगाएं। अग्नि में प्रज्वलित करें। माता महाकाली के भोग स्वरूप में डालें और माता को भोग स्वरूप में लगाएं। अपने आसन की रक्षा का विधान करें। अपने देह रक्षा का विधान करें। आसन रक्षा का विधान और देह रक्षा का विधान मैंने 28 नंबर के वीडियो में डाल दिया है। मेरे चैनल पर जाकर आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। फिर अपने इष्ट व गुरु के पूजन का विधान पहले से ही कर लें। फिर इस मंत्र का संकल्प लेकर इस साधना को करें। इसमें सर्प अस्थि की हड्डियों की माला का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह की माला आपको कहीं ना मिले तो मेरे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुल इसमें 1.25 लाख मंत्र जप किया जाता है, जिससे कि ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं 11 माला मंत्र जप करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। जब आपका 1.25 लाख मंत्र जप हो जाए तो 9 कन्याओं को व 1 बालक को भोजन करा दें और इसी मंत्र से 11 माला मंत्र का हवन कर दे घी के द्वारा। इतना करने से आपकी साधना यहाँ पर पूर्ण होती है। कभी भी इस साधना का आप लाभ ले सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो, आपकी साधना सफल हो। इस साधना के लिए जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रीं क्रीं हूं फट् आमुक वस्मानाय मम आज्ञा परिपालय क्रीं क्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम फट्। इसमें जिस किसी को वश में करना चाहते हैं वहाँ पर आमुक की जगह उसका नाम बोलना है।